आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु, जीवन में संगीत का महत्व। हम हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, सितार बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? आज जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे मन में ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या लाभ है, मैं इसको कैसे करूं? अगर इंसान को किसी भी विषय के बारे में जानकारी या उसका ज्ञान प्राप्त करना होता है, तब उसके मन में यही प्रश्न उठते हैं कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है? जब इस प्रकार के क्वेश्चन या प्रश्न कहें का उत्तर, आंसर इंसान जब इस प्रकृति में खोजता है या किसी गुरु के द्वारा प्राप्त करता है, तो उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो डेवलप यानी कि विकास होता है। अब संगीत का जीवन में हमारा क्या महत्व है, इसी पर प्रकाश डालने से पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की अगर आवश्यकता है, तो उसकी प्रत्येक व्यक्ति की एक क्वांटिटी होती है, विशेष उसका अनुपात होता है, और भोजन का भी उसका अनुपात होता है। ये ऐसा हमारे जो स्वास्थ्य जो डॉक्टर हैं, जो वो बताते हैं कि एक भोजन की जो मात्रा है, उसके अंदर कितना किस प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये वो बताते हैं। तो इसी प्रकार संगीत में जो मूल चीज है वो होता है स्वर। अब स्वर के साथ होता है उसका दूसरा स्वरूप ताल। और स्वर क्या है? एक प्रकार का समय है। स्वर एक प्रकार का समय है और ताल उसका पैमाना है। ताल उसका पैमाना है कि कितनी मात्रा है इस स्वर के अंदर, कितना टाइमिंग है। जब उस स्वर को हम गाते हैं तो उसका वो पैमाना बताती है। जब उसका पैमाना निश्चित हो जाता है तो वो एक संगीत बन जाता है, वो एक प्रकार का मधुर ध्वनि का एक संकलन हो जाता है। तो संगीत नाम है संतुलन का। जब हम ध्वनि को संतुलित करता है, संगीत का ध्वनि को संतुलित करता है, तो वो एक वेव का प्रकार बन जाता है, आकार बन जाता है, और उस आकार को हम गाते हैं या सुनते हैं तो हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। जब मानव संसार में जन्म लेता है, जब मानव संसार में जन्म लेता है तो स्वयंभू मां के गर्भ से निकलता है, तो स्वयंभू उसको भूख की अनुभूति होती है। भूख
अब उसको भूख की अनुभूति होती है तो जब बालक शैशवावस्था में होता है तो माता उसको दूध पिलाती है, वो रोने लगता है। उसने क्या कर्म किया? रोने का। अब रोने का कर्म किया तो मां देखती है कि या तो इसको भूख लगी होगी या इसको किसी प्रकार की तकलीफ है, बच्चा तभी रो रहा है। तो भूख के बाद शब्द दूसरा उत्पन्न हुआ, कर्म। पहला शब्द उत्पन्न हुआ भूख, दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ कर्म। अब जब बालक थोड़ा सा चेतना में आया, थोड़ा चलने फिरने लग गया, तो इस प्रकार उसके जीवन में क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। लिखा है जैसे जल, जल से जीवन, जीवन से संघर्ष, संघर्ष से है आहत नाद, कर्म क्रिया फल निष्कर्ष। जब आदमी के जीवन में भूख आती है, स्वयं भूख उत्पन्न होती है, तो इंसान क्या है, कर्म करने के लिए दौड़ता है, मानव कर्म करने के लिए दौड़ता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब वह देखता है कि मुझे ऐसा स्रोत मिले, जल स्रोत मिले जहां से मैं पानी को प्राप्त कर सकूं। अब यहां से उत्पन्न होता है कि मानव के जीवन में जब भूख लगती है तो वो किन पदार्थों को प्राप्त करता है। किसी ने दोहा कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। तो मानव के साथ जब भूख जुड़ती है तो कर्म बनता है, और कर्म करता है तब फल की प्राप्ति होती है। और फल की प्राप्ति के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? पदार्थ। ठोस रूप से भी पदार्थ प्राप्त हो सकता है, वो तरल रूप से भी प्राप्त हो सकता है, और द्रव्य रूप से भी पदार्थ होता है। ये साइंस का विषय है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ ठोस, द्रव्य, तरल और गैस। अब उसने जल स्रोत की प्राप्ति की, नदी देखी कहीं पे और नदी से जल पिया। अब उसने महसूस किया, क्यों ना ये जल मेरा जहां पर रहने का आवास का स्थान है, तो वो नदी के किनारे अपना स्थान बनाता है आसपास, और वहां पर रहना शुरू कर देता है, और उस जल को वहां से भरने के लिए कोई ऐसी चीज बनाना चाहता है कि मैं इस जल स्रोत को अपने पास ही रखूं, बार बार मुझे यहाँ आना ना पड़े। तब उसने कर्म किया, एक मटके की उत्पत्ति की, एक मटका बनाया। तो यहीं से होती है खोज शुरू आदमी इंसान की। अब इंसान डींगे हाँकता है कि मैंने ये किया, मैंने कुछ ये किया। इंसान स्वयं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भूख करवाती है। जब भूख से आगे बनता है कर्म, और कर्म से जब करता है, आवश्यकता महसूस करता है, तो वो कर्म को करता है। और कर्म करने के बाद फिर उसकी खोज, जब वो कर्म करता है तो उसकी खोज शुरू होती है, और वो नए नए आविष्कार करता है अपने लिए। अब आते हैं कि उसने अपना जल स्रोत बना लिया। अब भोजन के लिए वो तलाश करता है, भोजन मैं कहां से प्राप्त करूं। अब प्रकृति से उसने फल, सेब, केला इत्यादि प्राप्त किए। अब उसने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने इर्द गिर्द लगाऊं, ताकि मेरे को ज्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। अब उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, अब उसके खाने का सामान उससे ज्यादा हो गया। उसने क्या किया कि मैं इसका क्या करूं, तो उसने सेवा शुरू की कि मैं लोगों को ये बांटना शुरू करूं। अब लोगों को उसने बांटना शुरू किया उस फल को, तो आगे से भी उसको कुछ मिलना शुरू हो गया। तो साइंस के जो हमारे पदार्थ है, पदार्थ कितने प्रकार के हुए? ठोस, द्रव्य, गैस, तरल। अब मानव इन ठोस, द्रव्य, तरल और गैस, इन पदार्थ को, अब यहां से उत्पन्न होता है शब्द स्वाद। अब इनका वो स्वाद चखता है। अब ये स्वाद कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से हम इसको खाते हैं। अब ये जो स्वाद होता है, भोजन जो है वो कितने प्रकार में ग्रहण करता है। चूसना, चबाना और चाटना और पीना पदार्थ होते हैं। चूषक पदार्थ,
चबाने वाले पदार्थ और पेय पदार्थ और चाटना, जिसे चाटकर ग्रहण करता है जीभ से। इंसान ही एक ऐसा है जो इन 4 प्रकारों को यूज करता है, चूसना, चबाना, चाटना और पीना। बाकी जो जीव हैं उनके अंदर ये चारों प्रकार नहीं है। जिस तरह से अगर गाय भोजन ग्रहण करती है तो उसमें सिर्फ चबाना और पीना और चाटना, ये 3 उसमें है। चबाना, पीना और चाटना। कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ पीकर भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ चबाकर भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का भाव है कि चूसना, चबाना, चाटना और पीना, इन 4 प्रकार से ही भोजन का स्वाद लिया जाता है। और स्वाद लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इस जीव की, इस जीव की आवश्यकता होती है। अब मैंने पहले कहा था कि जैसे जल, जल से जीवन, जीवन से संघर्ष, संघर्ष से है आहत नाद, कर्म क्रिया फल निष्कर्ष। अब संगीत में आहत नाद का जिक्र होता है। ये नाद कितने प्रकार के होते हैं? पहला है अनहद नाद, जो स्वयं भूख है, जो भूख है, जो स्वयं भूख प्रकट हुई हमारे अंदर, स्वयं भूख, जो प्रकृति में स्पंदन चलता है, जो नेचुरल प्रकृति में स्पंदन चलता है, उसे कहते हैं स्वयं। और एक दूसरा होता है जो संघर्ष के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैं इस हारमोनियम को बजा रहा हूं तो मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूं अपने हाथ के द्वारा और इसमें साउंड उत्पन्न कर रहा हूं। तो पहला है अनहद नाद, दूसरा है आहत नाद। अब मैं संघर्ष करता हूं तो मैं यहां अपनी जीभ से, जीभ का पहला काम हो गया स्वाद लेना, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। कितने प्रकार में? चूसना, चबाना, चाटना और पीना। और तीसरा प्रकार है, एक और प्रकार है, जिस तरह से इस जीव का हम प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? बोलने में, ध्वनि उत्पन्न करने में। और ये ध्वनि जब हम उत्पन्न करते हैं तो ये ध्वनि जो है, ये साउंड जो है, आवाज का रूप ले लेती है, वाणी का रूप ले लेती है, वाक्यों का रूप ले लेती है। जब इंसान ने सोचा कि मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं, क्यों ना मैं इसको, जो बातें हैं मैं जो भूल जाता हूं, क्यों ना मैं इसको लिख के याद रखूं। तो यहां से उत्पत्ति हुई स्क्रिप्ट, यानी कि भाषा की लिपि। जब लिपि बनी तो इंसान ने क्या है, अपनी अनुभूति को, अपने ज्ञान को, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो हिसाब किताब हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित, खेती से संबंधित ज्ञान हो, तो उसने उसको लिखना शुरू किया। और यहां से अनेक विषय उत्पन्न हुए, जिसे हम मैथ, साइंस, इंग्लिश, अनेक प्रकार के विषय कहते हैं। और इस ध्वनि से जब स्क्रिप्ट का निर्माण हुआ तो वहां से उत्पन्न हुआ साहित्य। अब एक तो स्वाद होता है जीभ का, खाने का, पीने का, जिसे जिस स्वाद से हम प्राप्त करते हैं रस। अब ये रस की अनुभूति हम खाने से लेते हैं, पीने से लेते हैं, चबाने से लेते हैं, इन पेय पदार्थों से लेते हैं। अब ये रस जो है, मूल रूप से जो जीभ का जो रस है वो कौन कौन सा है? पहला है कड़वा, दूसरा है मीठा, तीसरा है नमकीन और चौथा है खट्टा मीठा, जो इन चारों के मेल से बनता है। खट्टा, मीठा, नमकीन और थोड़ा सा चरका जिसे कहते हैं, ये 4 प्रकार के हम स्वाद लेते हैं। जब ध्वनि से लिपि बनी, लिपि से जब भाषा का निर्माण हुआ, तो यहां से सर्जन होता है साहित्य।
और साहित्य से जब का सर्जन हुआ तो वहां से भाषा का जो स्वरूप बना वो वहां से बना पद्य, और उस पद्य रचना से इंसान ने के अंदर जो मनोभाव है, जो अव्यक्त मनोभाव है, जिस तरह से प्रेम, दुख, सुख, वात्सल्य रस, तो ये रस जो उत्पन्न हुए, ये 9 प्रकार के रस हैं। साहित्य में 9 प्रकार के रस होते हैं। जिस तरह से खाने पीने के मूल रूप से 4 हम रस लेते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और थोड़ा सा चरपरा। जैसे ये खट्टे मीठे तीनों चरों मिलाकर जब बनते हैं तो थोड़ा चरकरा सा बनता है, स्वाद बनता है। इसी प्रकार साहित्य से भी रस उत्पन्न होता है। तो ये रस हैं 9 प्रकार के साहित्यकारों ने माने हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अब यहीं से साहित्य की जब रचना हुई तो क्या हुआ, गीत बने, पद बने, और पद बने तो जब मानव ने खेती की और खेती करने के बाद जब उसका मन हर्ष और उल्लास से घूमने लगा तो वहां से ऋतु के गीत बने और वो झूमकर गाने लगा, नाचने लगा। इस प्रकार जीवन के अंदर संगीत का पदार्पण हुआ। लेकिन संगीत का पदार्पण यहीं से नहीं, हर विषय के अंदर संगीत का पदार्पण है। क्योंकि अगर ध्वनि नहीं तो स्क्रिप्ट नहीं, लिखित भाषा नहीं तो भाषा का विकास नहीं, भाषा का विकास नहीं होता तो पद रचना और ये गद्य रचना, जिसे हम किताबों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, भाषाओं के अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश भाषा में जो रोमन लिपि है उसका प्रयोग किया गया है, अनेक भाषाओं में हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और यहाँ से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। और जीवन में हर्ष और उल्लास जब आता है तो हमें वाद्य यंत्रों चाहिए होते हैं, और वाद्य यंत्र का वहां से आवश्यकता हुई तो इंसान ने वाद्य यंत्रों का निर्माण किया। तो इस प्रकार जो जीवन है, जीवन में जब संघर्ष है तो आनंद की भी प्राप्ति चाहिए, और आनंद प्राप्त करने के लिए होता है संगीत। और आनंदानुभूति जो होती है वो अंतर मन से होती है, अंतर मन से उठती है। और जब संगीत के द्वारा मनुष्य उन 9 रसों को प्राप्त करते हुए शांत रस को प्राप्त करता है तो वह ईश्वर से प्राप्ति करता है और उस रस को अपने अंदर महसूस करता है। आगे के विषय में मैं आपके लिए जो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं संगीत विषय से संबंधित है, क्योंकि कोई भी अगर विषय बना है तो वो संगीत से ही बना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।